जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल हम लोग देखेंगे वो पाषाण काल से रिलेटेड होगा, जिसमें पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बुक में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो पूरा पाषाण युग यानी ओल्ड स्टोन एज के नाम से। आप देख सकते हैं ये MTS 2 मई 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी युग के पहले के युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल आता है। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेपर आदि जो उपकरण पर आधारित पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी आदि से प्राप्त हुए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ पाए गए हैं? तो इसके जो अंडे के छिलके पाए गए हैं ये पाए गए हैं आपका पटने में। अब पटने का मतलब बिहार का पटना नहीं। ये देख सकते हैं, ये जेईई मैकेनिकल परीक्षा 22 मार्च 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटने, यानी भारत में शुतुरमुर्ग पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। इनके अंडों के छिलके बड़ी मात्रा में पटने से प्राप्त हुआ, जो महाराष्ट्र में स्थित है। पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो भारत में पूरा पाषाण युग के 3 चरण हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण युग के 3 चरण हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। भारत में पूरा पाषाण काल को अनुयुग को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल तथा उच्च पूरा पाषाण काल, याद रखिएगा। देखिए MTS में पूछा गया सवाल है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल के। ठीक है, MTS 2017 में पूछा गया सवाल है। वहीं आप देख सकते हैं कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल। फिर है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ये कांस्टेबल GD 2019 में पूछा गया सवाल है, पूरा पाषाण युग में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब है मध्य पाषाण काल। इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, भीमबेटका तथा महागरा, यानी जिसको महागड़ा भी कहते हैं, में कौन सा एक पूरा पाषाण काल स्थित है? तो भीमबेटका, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से जो सवाल पूछा गया था वो देखिए MTS 14 जून 2023 के तीसरी पाली में पूछा गया है। ठीक है, सवाल क्या है कि संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब? तो 7000 साल पहले। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे दिया हुआ है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और दक्षिण एशिया में खेती तथा पशुपालन के साक्ष्य वाले सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कुंतासी। ये देखिए GD में पूछा गया सवाल है, SSC GD में फरवरी 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D कुंतासी। कुंतासी जो है एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जिसे एक संध्याकालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है और यह स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अन्य 3 स्थल नवपाषाणकालीन स्थल हैं, याद रखिएगा। अन्य तीनों स्थल कहाँ है? तो नवपाषाणकालीन स्थल हैं।
नवपाषाणकालीन स्थल कौन है? तो कोल्डी हवा, मेहरगढ़ और बुर्ज होम, याद रखिएगा। कौन कौन? कोल्डी हवा, मेहरगढ़ और बुर्ज होम। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था आपका नवपाषाण युग में। कब? नवपाषाण युग में। ठीक है, चलिए अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाइएगा, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण युग से। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 नवंबर 2023 के द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। यानी नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि कार्य की शुरुआत हुई और मनुष्य खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में बना, और इसी समय याग के उपयोग को मानव द्वारा सीख लिया गया। कृषि की प्राचीनतम शुरुआत लहुरादेव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, ये से हुई। कृषि की प्राचीनतम शुरुआत लहुरादेव से हुई, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और जहां से चावल के साक्ष्य लगभग 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य में मिलते हैं। अगला सवाल कि कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्ते के पालन का प्रमाण है? तो दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया सवाल है ये, तो बुर्ज होम। ठीक है, वही सवाल देखिए कि पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है, तो नवपाषाणी है। ये CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए अगला सवाल है विविध में कि भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 10 साल पहले से शुरू हुई थी? तो 3000 साल पहले हो जाएगा। ये MTS में पूछा गया सवाल है 2023 में। यानी भारत में महापाषाण कब्रें, जिसको मेगालिथ्स कहते हैं, बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पूर्व प्रारंभ हुई थी। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और महापाषाण शब्द ग्रीक शब्द मेगास से लिया गया, जिसका अर्थ है महान, और लिथोस का अर्थ है पत्थर, याद रखिएगा। वही सवाल देखिए कि भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्न युग सुमेलित हैं। अतरंजी, ये सुमेलित पहले से है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, रंगपुर गुजरात, चिराद ये बिहार में है, आहार, इसका दूसरा नाम आहाड़ भी है, ये राजस्थान में है। वही सवाल है कि किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो महाराष्ट्र में। जोरवे एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये देखिए CGL में पूछा गया सवाल, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। वहीं पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वहीं अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आदि चंदलूर पुरातात्विक स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित शब्द महापाषाण काल से। अभी आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी, जिसको GS भी बोलते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।